नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। अब देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस, बीजेपी, RLP और BAP पार्टियों के प्रत्याशियों ने आखिरकार अपने अपने नामांकन कर दिए। एक नामांकन जो हुआ आज वो बड़ा दिलचस्प था और वो था नरेश मीणा का। वैसे तो वो कांग्रेस के नेता अभी तक कहे जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अभी निकाला नहीं है, ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आज उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर देवली उनियारा से पर्चा भर दिया। और पर्चा भरने के बाद देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। 5 पांडव संयुक्त गठबंधन उम्मीदवार देवली उनियारा, मतलब RLP, BAP और ASP आज़ाद चंद्रशेखर जो कि यूपी से, उनकी पार्टी, और रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय हैं और वो खुद भी निर्दलीय, यानी 5 पांडव। उन्होंने ये लिखते हुए ये तस्वीर पोस्ट करी है अपने सोशल अकाउंट पर और इसके साथ ही उन्होंने आज निर्दलीय नामांकन भर दिया है। खैर, अभी नामांकन वापसी का टाइम है और ऐसा पहली बार नहीं है कि नरेश मीणा ने नामांकन भरा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया था। तो अभी कुछ संभावनाएं बची हुई हैं और वो संभावनाएं कहाँ अटकी हुई हैं, वो एक फ़्लाइट है जो अभी विदेश में है। तो कहा जा रहा है कि भाई जब पायलट लैंड करेंगे राजस्थान में तो या फिर उनसे कुछ बातचीत होती तो शायद ये नामांकन वापस भी हो सकता है। खैर, पहले आपको सुनवाते हैं कि नरेश मीणा ने आज नामांकन भरने के बाद क्या कुछ कहा है और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश मीणा, जिनके ऊपर वो लगातार आरोप लगा रहे थे, उन्होंने भी पलटवार में क्या कुछ कहा। तो पहले नरेश मीणा ने नामांकन भरने के बाद किस तरीके से निशाना साधा वो सुनिए और उसके बाद फिर वो दोनों बयान भी आपको सुनवाते हैं। जब मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से फोन पर बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई और हौसला आया। उसके अभी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो, हम नरेश मीणा बनकर एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे मतदान के लिए, रोज और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवली उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए विधानसभा उपचुनाव हेतु नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हे जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी, टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी का जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार राउत उसके साथ खड़ा है, हारोती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक, अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे, आने वाले समय में चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से गुजर मीणा उनके मतभेद थे, मनभेद थे, और जिस तरह से मैंने काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुजर मीणा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता के, भाई हनुमान जी आप भी बड़ा दिल करके दोनों भाई उनियारा में एक मंच में आ जाना। अगर आप दोनों रविंद्र भाटी, हनुमान बेनीवाल दोनों एक मंच में आ गए तो ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि जाट और राजपूतों के 2 नेता एक साथ खड़े। साथियों, उसने यूथ के दम पर अपना माहौल बनाया है। देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा तेरी दुकान बंद कर दूंगा, 200 से मुरारी लाल मीणा तेरी दुकान बंद कर दूंगा। और ये जो राजनीति, जो पैसे की राजनीति कर रहे हैं, इनको घर बिठा दें। मानते हैं मुकाबला राजेंद्र गुर्जर से है या कस्तूरचंद मीणा से? अभी आप देख लीजिए थोड़े दिन बाद में, आज की स्थिति में मेरी टक्कर राजेंद्र गुर्जर से रहेगी। 2-3 दिन बीजेपी आज खुश हो रही होगी। नरेश मीणा पहले देवली उनियारा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल कर के आया था, 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूँगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी, सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। स्वयं चल के आए थे, 1 घंटा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठे थे और ईमानदारी के साथ मुझे कह के गए थे कि मैं छबड़ा से ही भविष्य में तैयारी करूँगा। अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करेंगे। कांग्रेस के एक नेता हैं
नरेश मीणा वो आप पर आरोप लगाते हैं कि टिकट जो है ये बेचा गया है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर बेचा है तो संगठन से पूछें। टिकट पार्टी संगठन देता है, उसमें सांसद का कोई रोल नहीं है। हमारी राय ली जाती है, मतलब मेरी राय ली गई थी, पर टिकट में जिनसे मिला है तो संगठन से मिलता है, एआईसीसी से मिलता है। बहुत लोगों की राय जाती है, इसका मुझे पता नहीं मैंने किसका, क्योंकि ये पार्टी का जो तरीका है, पर ये हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में। कल सीएम साहब आए थे यहाँ, भजनलाल जी, फैसला नहीं गया मंच पे, वो तो कैंडिडेट था पिछली बार। प्रभुलाल जी कुछ बोले ही नहीं खुल के। अब हर पार्टी में टिकट की प्रक्रिया है, 10 आदमी मांगते हैं, टिकट एक होता है तो कुछ बोलेंगे। आपको लगता है कि जो विरोध चल रहा है उसको मैनेज कर लिया जाएगा, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? अगर ऐसी सूरत आती है कुछ निर्दलीय डैमेज होगा जब तो डैमेज कंट्रोल करें, जब डैमेज हो ही नहीं रहा तो किसको कंट्रोल करें? डैमेज होगा तो डैमेज कंट्रोल करेंगे। कांग्रेस एक तरफा जीत रही है सर, कोई है नहीं एक। मैं तो चाहता हूं जनता इतनी होशियार है, कैंडिडेट कोई हो, उसकी जाति कोई हो, धर्म को, जनता है ना, वोट उसको देगी जो वोट का पात्र है, जो योग्य है, जो सरल स्वभाव का है, जो विनम्र है, जो शिक्षित है। तो जिसको भी जनता फैसला करेगी कर लेंगे। तो सुना आपने नरेश मीणा के आरोप और उनका बयान। उसके बाद फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका, और जो कि सांसद हैं हरीश मीणा, जिन पर नरेश मीणा परसों से लगातार हमला बोल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। खैर, ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात। अब फटाफट एक नज़र सवालों पर, और सवालों के बाद सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास, और उनसे जानेंगे कि भाई क्या कुछ नामांकन के बाद क्या कुछ वापसी की संभावनाएं हैं, और कहाँ अभी जो है मामला बिगड़ता दिख रहा है कि भाई अगर नरेश मीणा नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो फिर कहाँ कहाँ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ख्यूसर में क्या है, वो सारे समीकरण समझेंगे। तो पहले एक नज़र फटाफट सवालों पे। पहला सवाल कि भाई टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन कर नरेश मीणा क्या कांग्रेस पर बना रहे हैं दबाव? अगला सवाल, क्या कांग्रेस में अब नरेश मीणा से नामांकन वापस करा पाएंगे सचिन पायलट? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब किया था तो सचिन पायलट थोड़ा बीच में आए थे और उन्होंने नामांकन वापस कराया था। खैर, नामांकन से पहले बेनीवाल, रौत और भाटी का जिक्र कर क्या संदेश दे रहे हैं नरेश मीणा? उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, 5 पांडव भी साबित कर दिया। अब आखिरी सवाल कि देवली उनियारा से नरेश का नामांकन क्या कांग्रेस के गढ़ में मिलेगी, कांग्रेस को गढ़ में मिलेगी चुनौती? चलिए सीधे चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, कहाँ से शुरू करेंगे? आरोप भी हैं, प्रत्यारोप भी हैं, जवाब भी हैं। अब देखिए, नरेश मीणा, मैं एक बात मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल, आपने हरीशचंद्र मीणा की बाइट सुनाई, उन्होंने कहा ये हर जगह चलता है। टिकट के दावेदार छोटी अगर पार्टी है और सीरियस है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ तो 2 ही पार्टियों का ज़्यादा वर्चस्व है, कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान में। तो जिस तरीके से अब निर्दलीय लड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? दरअसल जो हम लोग बात कर रहे हैं, नरेश मीणा, उनको ये लग रहा है कि 24 में लोकसभा में भी नहीं दिया। छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं ये सब, नए नए युवा हैं, जोश है, और आपको मालूम है वहाँ बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है। इस वजह से तो आप रविंद्र सिंह भाटी को देख लीजिए, भाजपा ने एबीवीपी अध्यक्ष पद का टिकट नहीं दिया, वो छात्र संघ अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने विधायकी का टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय जीत गए। फिर रविंद्र सिंह भाटी ने सांसदी में हाथ आजमाया, बड़ी टक्कर दी, कैलाश चौधरी नीचे आ गए, 30 नंबर पे आ गए जी, मौजूदा मंत्री। तो पार्टियां अपने को बहुत बड़ा समझती हैं जी, वो नेताओं को। और दरअसल अब गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बोले कल आया था मेरे पास, घंटे भर बैठ गया, बोला मैं तो छाबड़ा से लूंगा टिकट। दरअसल ये लोग नेता, जब अब डोटासरा मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, वो छात्र संघ का अध्यक्ष है ना, ठीक है, आएगा बैठेगा बात करेंगे। और नए युवाओं में जोश है, और राजस्थान में जिस तरीके से युवा नेता निकल के आ रहे हैं, देखिए आप
ये कह दीजिए कि नरेश मीणा अब खड़े हो गए तो कांग्रेस की संभावना ही देवली उनियारा से खत्म हो गई, ये आप चर्चा में ले आए। ये असली परीक्षा, और जिस दिन वोट पड़ेगा और आप वोट डलवा कितना बूथ पे पाते हैं, दरअसल टिकट पा लेना बीजेपी का, कांग्रेस का, वो भी ऐसा टिकट नहीं है कि आप सीधे सांसद विधायक बन जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, उपचुनाव में संसाधन साधन सब लगेगा। बीजेपी क्या छोड़ देगी देवली उनियारा सीट? ऐसा कोई हरिश्चंद्र मीणा 10-12 हजार जीते थे ना, 19,000। हाँ 19,000, उससे पहले तो ठीक है। वो कांग्रेस की अपनी बाहुल्य वाली सीट है, इसलिए कांग्रेस ने सबसे नया चेहरा दिया है केसी मीणा को जी। अब वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा वोट किसके काटेंगे सर? अब कांग्रेस अगर खड़े होते, ठीक, आपको लगेगा वो कांग्रेस के हैं जी, और कई वोट ऐसा होगा जो बीजेपी को न देने का मन हो, वो भी तो जा सकता है वहां जी। तो। लेकिन अब जैसे आपने एग्जांपल दिया था लोकसभा चुनाव में, तो अभी वो ताकत दिखा रहे हैं कि अब की तो अगली बार के लिए तो पक्का कर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है आगे छाबड़ा से कर देंगे। अब सचिन पायलट का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। वो युवाओं को आपने कई मतलब रील वीडियो देख सकते, मतलब सचिन पायलट जी के साथ जो सैलाब निकलता है वो किसी युवा नेता के साथ। अब देखिए ना, उन्होंने वो भरतपुर की जो सांसद हैं संजना जाटव, 25 साल की उम्र में उनको सांसद बनवा दिया। और वो देखिए उनका वीडियो कितना वायरल हुआ अभी 10 दिन पुराना, कि खेतों में काम कर रही थी जी अपनी माँ के साथ। ये बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है। वहां हेमा मालिनी काटे थे तो ट्रोल हो गई थी जी। ये अंतर है, क्योंकि वो रोज करती हैं वो काम। हाँ वो उनको काम मालूम है कि यही है। और बीजेपी में कई ऐसे नेताओं जानता हूं, उत्तर प्रदेश से कहा गया आपको टिकट मिला है, तो कहा गया कहाँ है, बोले वो खेतों में काम कर रहे हैं। कई ऐसे दलित नेता वहां भी हैं। तो ये हर आदमी का अपना एक रहता है। खैर अभी हम लोग उपचुनाव में, हाँ ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये मैं आपसे मेरा एक सवाल सर ये है, मैं इसमें हनुमान बेनीवाल, जैसे देखिए वो बार बार जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अपना जो ट्वीट किया उसमें भी हनुमान बेनीवाल की फोटो लगाई। अब मेरा आप समझे नहीं, राजपूत और जाट को एक साथ खड़ा करते मेरा हैं। सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है, हनुमान बेनीवाल आज से 3 महीने पहले ये दावा कर रहे थे कि गठबंधन के लिए मुझे कांग्रेस से देवली उनियारा और दौसा की सीट चाहिए, तो इसलिए तो लड़वा दिया। ठीक है, उन्होंने 2 सीट मांगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं देगी तो वो 2 से 3 सीटों पे लड़ेंगे, दौसा लड़ेंगे, झुंझुनू लड़ेंगे और एक और कोई सीट पे लड़ेंगे, सॉरी देवली उनियारा लड़ेंगे, झुंझुनू लड़ेंगे, कोई और एक सीट पे लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने तो एंड मोमेंट तक उनसे गठबंधन किया नहीं, आखिरी समय तक नहीं, कांग्रेस ने पहले ही तो अब हनुमान बेनीवाल ने तो अच्छा, राजकुमार राउत ने, मैं यहाँ कहूँगा उन्होंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि वो लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़े, वो एक ही सीट पे उन्होंने। राजकुमार राउत और बेनीवाल में अगर आप करेंगे, राउत जान रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, झंडा बैनर होगा, चर्चा होगी, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, हर चीज होगी। बेनीवाल, आज ज्योति मिर्धा ने कह दिया ना, पहले बाई फिर भाई अब लुगाई जी कह दिया, कर दिया तंज। ज्योति मिर्धा मजबूती के साथ रेवंत राम राणा के साथ है, डांगा के साथ है। वो अब ऐसा थोड़ी ना डांगा जीतेंगे तो उनका, लेकिन एक माहौल बनाया जाता है ना कि आप जिसको हराए अब हरा देंगे, अब हरा देंगे। यहां पे नरेश मीणा, मुझे लगता है जो आपने कहा, सचिन पायलट जब आ जाएंगे विदेश दौरे से, उससे पहले ही सेटिंग हो जाएगी। और मुझे जो बॉडी लैंग्वेज 2 होते, या तो एरोगेंट कांग्रेस अध्यक्ष थे जी डोटासरा, क्या रे ठीक है मेरे पास कल बैठा था, मैं देखूंगा बात नहीं, उन्होंने लास्ट में कहा बात करूंगा। हाँ, बोले वो अभी बात करूंगा, तो उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दे दिया अपनी तरफ से। वो भले नरेश मीणा भड़क रहे हैं, उन्होंने कहा अभी बात करूंगा। में साम दाम दंड भेद सब चलता है। उन्होंने ये कर लिया कि बोले हमने नॉमिनेशन कर दिया।
अब दरअसल जब चुनाव, जब बड़ा आदमी लड़ रहा होता है तो फिर उसको लगता है कि यार नया आदमी अब ये 200 वोट भी न काट दे। आप चुनाव लड़ने की मानसिकता समझिए कि कोई उस समय क्यों नेता दर दर घूमता है, यार भैया पता नहीं लोग वोट ना दे, कोई मोहल्ले में कोई बात हो जाए, जाना है, उनके यहाँ गए थे, इनके पैर नहीं छुए, उनके पैर नहीं छुए। लेकिन जब वो विधायक सांसद बन जाता है तब फिर वो हैसियत बताने। अच्छा सर, एक समीकरण, अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, जो संभावनाएं हम जता रहे हैं कि भाई पायलट आते भी हैं, हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर नहीं होता है, अगर ये चुनाव लड़ते हैं और हनुमान बेनीवाल जो समथिंग ये कह रहे हैं 5 पांडव, अगर 5 पांडव आ भी अब मैं बताऊं, जी, शहीदों में नाम लिखवा दिया। अगर केसी मीणा जीत आए, देवली उनियारा, जो मैं दोनों नेताओं का देख रहा था, हरीशचंद्र मीणा भी अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस है जी सर, तो बेनीवाल तो जा ही रहे। आपके हिसाब से मैं दर्शकों को बता दूं जी, जी। कि एक खियूसर सीट है जिसपे मेरे सहयोगी अम्बेश का ये मानना है कि ये टफेस्ट फाइट है फॉर डांगा और उनकी वाइफ में। हाँ, हनुमान बेनीवाल में कहा उनकी वो, मैं सर उसका अब क्योंकि अब कहा तो मेरी जो बात हुई वहाँ पे आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जैसे रेवंत राम डांगा भी कभी आरएलपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब इन्होंने अपने भाई को टिकट दिया 2019 में तो वो नाराज हो गए और फिर वो 23 में बीजेपी के टिकट से लड़ गए। अब इस बार भी क्या है कि आपने कार्यकर्ता को नहीं, आपने कहा आधी आबादी को बढ़ाना है, आपने कहा किसान की बेटी को बढ़ाना है, तो क्या किसान की बेटी और आधी आबादी आपके घर में ही है? अब ये कार्यकर्ताओं का कहना है। देखो, ये कार्यकर्ताओं का उन्हीं के बिहार पे कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं कहना होता है, सब ये मीडिया थोड़ा परसेप्शन ज्यादा बनाते। कौन नहीं, विश्वसनीय भी तो चाहिए। वो अगर नागौर और खुईसर में बड़ा जाट चेहरा है, वो किसी तीसरे भेज दें तो 4 लोग उसको हराने लगेंगे। जाट नेता कहेंगे लो अब हमारे सामने तो ये ऐसे टहलते थे, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, अरे ये तो पार्टी नेता है। बेनीवाल ने ये साबित किया ना वो जाटों नेता है जी। भाई, चाहे कांग्रेस को जरूरत पड़ी कांग्रेस ने लिया, भाजपा की जरूरत पड़ी, जब इतना ही खराब आदमी है हनुमान बेनीवाल तो साथ क्यों लेते हो भाई? वो तीसरे ब्रांच चौथे ब्रांच जमानत जब्त हो जाए। अमरा नाम का आपको एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, 4 चुनाव लड़े और 18,000 मैक्सिमम वोट पाए, जमानत जब्त हो गई और आपकी समीकरण बैठा तो सांसद है जी। तो हर बार आप सहयोग लेंगे, आप जीत गए, अब आपको सीट भी चाहिए, आप उपचुनाव में भी सीट दीजिए, तो फिर राष्ट्रीय पार्टी क्या करेंगी? ठीक है, लड़के देख लो कितने वोट मिलेंगे। और आज नामांकन खत्म हो गया, पर्चा वापसी तक अगर यही स्थिति रही, आप देखिएगा फिर एक माहौल खड़ा हो जाता है। अभी भाजपा जब वो वहाँ आपको लग रहा है नरेश मीणा के खिलाफ बोलेंगे, उनको कांग्रेस को टैग करना है, वो चुनाव फिर बाइपोलर होने लगेगा जाके जी। और जब चुनाव बाइपोलर होने लगता है ना, तब ये निर्दलीय अरे आप कितने दिन का चुनाव बचा? 11 तारीख तक आप प्रचार कर सकते हैं। टीवी देख के वोट नहीं पड़ता है, मोबाइल देख के वोट नहीं पड़ता है। पूरा त्योहार है, 5 दिन गए, मंगल के बाद से 3 तारीख तक है, 4 से 11 1 हफ्ते का समय मिलेगा आपको। आप क्या समझ रहे हैं कि वहां पे आप पूरा क्षेत्र टहल लेंगे? वो मालूम कहेंगे किससे लड़ाई, कहेंगे कौन लड़ रहा है, कहे नरेश मीणा लड़ रहे हैं, बोले हमारे इधर तो आया ही नहीं 4 गांव में। और आप इतना बड़ा चेहरा थोड़ी ना है कि हवा बहा देंगे। और परसों आपने खुद भाषण दिया कि भाई देवली उनियारा से कांग्रेस को लोकल टिकट देना चाहिए था, तो कांग्रेस ने लोकल दे दिया। ऐसा लोकल दिया कि अब बिल्कुल पसीने छूट रहे बीजेपी के जी। वही अब की कांग्रेस ने मेरे हिसाब से सही सीट टिकट बांटे हैं, अपनी तो लाएंगे साथ। बीजेपी को हर सीट पे परेशानी है, मैं आपको बता दूं। तो बीजेपी के खाते की तो एक ही सीट है, सलूम्बर। अरे लड़ तो सब पे रहे थे ना, जो 2000 से हारे थे वो भी तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मैं फिर उसी वो तो सीट मुझे लगता है बीजेपी खाते में एक सीट ये जाएगी, ऐसा जो चर्चा अभी तक निकल के आ रही है। लेकिन सर एक चीज़ और, जैसे उन्होंने वो जिक्र कर दिया, अब मैं एक आखिरी सवाल पे आऊँगा कि राजस्थान की राजनीति में क्या आने वाले समय में राजकुमार राउत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी और
अगर ये जीत जाते हैं तो ये जो तीसरा धड़ा और उसकी चर्चा हो रही है। आपको मैं कई चीज़ें समझाता हूँ आज, मतलब वीडियो के दौरान आपको समझा देता हूँ। राजनीति 2 मिनट मैगी नहीं है, एक कप चाय नहीं है कि बनाई और तुरंत ही पी और खत्म हो गया, ये जीत गए या हार गए। आपको बहुत मेहनत करनी, आपको हारना आना पड़ेगा, जीतना नहीं, हारना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। क्लियर कट है, हार नहीं मालूम है तो आपको परेशानी ज्यादा आएगी। मजा और तपा नेता वही जो हारा भी हो और जीता भी हो। अच्छा, ये क्या पलट देंगे 4 लोग मिलके? अरे वो कह रहे हैं ना 2028 में मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल, राजकुमार ऐसा राव। कौन नेता है जो लड़ता है अपनी पार्टी को बताता है हम 288 सीटें नहीं जीतेंगे? आज महाराष्ट्र चुनाव हो रहा है। तो हनुमान बेनीवाल भी कह रहे थे कि वो 2023 में मुख्यमंत्री। अभी आपने हनुमान बेनीवाल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। जब कांग्रेस से गठबंधन में 3 मान गए थे और लड़े नहीं पाए, आपने टिकट लड़ाया होता? क्यों नहीं नरेश मीणा को अपने रौत साथ देंगे, अपने टिकट लड़ा दिया होता? निर्दलीय क्यों लड़वाया? वो सब लोग वो दरअसल की चक्कर ये है कि वो टिकट वापस होना है। ये माहौल बनाने के लिए ये हो रहा है। वहां अपनी पत्नी का चुनाव जिताए, अपने जिसको टिकट दिया 84 में और सलम्बर में उसको जिताएंगे, इनको जिताएंगे। और आजाद समाज पार्टी दे सकता था अपना सिंबल। फोटो लगवाने से, ट्वीट कर देने से समर्थन नहीं आ जाता है जी, बस एक प्रेशर बनाया जा सकता है, दबाव। मैंने आपको बस आज आपने पूछा, मैंने एक लाइन बताया था। आप कह रहे थे ना सतीश पूनिया ये दुनिया का टिकट बटे, कोई टिकट नहीं बटेगा। चलिए तो इंतजार करते हैं, अभी नामांकन वापसी में 2-3 दिन हैं। 30 को है नामांकन, 30 तक हैं, तो इंतजार करते हैं पायलट का। अभी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जांच होगी, तब फिर नामांकन वापस होंगे। और उधर पायलट का प्लेन भी तो उड़ के आने में टाइम लगेगा सर। वो नेताओं में बात ज्यादा दिन नहीं, एक लाइन में हो गया। अब इस बार गठबंधन नहीं होगा, अब टहलते रहिए, आप आगे पीछे साउंड बाइट देते रहिए। वापस लीजिए नामांकन। नहीं लेना, उनका लड़ना था कि नहीं, वो जो कुछ करना है तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, बात खत्म। चलिए इंतजार करते हैं नरेश मीणा का। और ये 5 पांडव का जो नरेश मीणा ने ट्वीट किया है, इसके भी पोस्ट किया है, इसका भी देखते हैं क्या कुछ असर होता है। और 7 सीटों पर उपचुनाव है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते की, 1 बीजेपी, 1 आरएलपी और 1 बीएपी। बीजेपी के खाते वाली सीट जो सलुम्बर की सीट है वहाँ, और 84 की सीट पर जो एक निष्कर्ष अभी तक का है वो ये है कि भाई दोनों बीएपी मजबूती के साथ वहाँ पर दावा ठोक रही है। आरएलपी जो कांटे की टक्कर है, बाकी इधर की 4 सीटों में कांग्रेस का दमखम है। अब नरेश मीणा कितनी टक्कर दे पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिला के खिंवसर की सीट का एक जो कड़ा मुकाबला है वो मैं ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत सी खबरें लाइव के जरिए आपको दिखाई गई हैं, तो इसी तरह हम सबसे पहले आपको खबरें दिखाएंगे। आप लोगों ने आज काफ़ी TV9 राजस्थान पे भरोसा जताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह भरोसा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।